हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुर्गम देश में जयपाल सेनेगी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत कुछ ऐसे या कि ये जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, यह वीडियो यानी कि जो एक तरह से फलदार पौधे का जो रोपण सरकार इन दिनों गांव-गांव में लगाने का प्रयास करती है। तो यह है द्वारखाल ब्लॉक के अंतर्गत कहीं छोड़े हुए यानी जंगलों में कहें या फिर ऐसे स्थान पर छोड़े हुए दिखाई दिए, जो कि यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और एक तरह से हड़कंप भी मचा हुआ है कि हड़कंप मचना भी स्वाभाविक है। आखिर वो कौन से लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी को समझ मतलब कि अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा करके वो एक तरह से खाना पूर्ति करते हैं और जो फलदार वृक्ष हैं उनको गांव-गांव लगाने की बजाय जंगलों में ऐसे छोड़ देते हैं, ताकि हमारी भी जो भी आदमी थे जिन्होंने फेंके वो समझे, सरकार समझे कि जो भी जिनको एक जिम्मेदारी दी गई थी, अगले वाले सोचें कि उनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने पूरा कर दिया, मगर सरकार को या फिर उनको क्या पता कि इन्होंने तो इन पौधों को एक तरह से जंगलों में ही छोड़ करके अपनी खाना ही पूर्ति करके रख दिया। और सोच के मन में पीड़ा होती है कि आखिर ऐसे जो लोग हैं वो अपनी जो मंशा, सरकार की जो मंशा है उन पर खरे क्यों नहीं होते और अपनी एक तरह से खाना पूर्ति में क्यों लगे रहते हैं। जहां तक उत्तराखंड की बात है, तो हालांकि उत्तराखंड धरा को हरा बनाने में प्रकृति का संपूर्ण योगदान रहा है और रहेगा भी, मगर जहां तक एक तरह सरकारों का प्रयास है कि वो वहां के प्रदेशवासियों को निरोग और स्वस्थ रखने के लिए उनके जो जीवन में यानी कि बीमारी से मुक्त रखने के फलदार पौधों का रोपण कर सकें, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फलदार पौधों को रोपण तो क्या वो जंगलों में ही छोड़ देते हैं, ताकि वो अपने कर्तव्य निष्ठा से दूर हो सकें, अपनी कर्तव्य निष्ठा पर खरे नहीं उतरते। ऐसे लोगों के प्रति जो प्रदेश की जनता, उनके क्या भाव हैं। और जहां तक वन विभाग उत्तराखंड का भी कहीं पर आप देख सकते हैं कि वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष कई पुत्र समान, ऐसे नारे जब वन विभाग उत्तराखंड देते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे स्लोगन पे इन लोगों को ध्यानाकृष्ट करना चाहिए जो कि अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं, जिनको ये नहीं पता कि हम इन फलदार वृक्षों को क्यों फेंक रहे हैं या क्यों इस तरह से इन्हें जाया कर रहे हैं। अगर जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका को यानी जो उनको जिम्मेदारी दे रखी है उस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, तो मुझे लगता है कि अगले आदमी को उनको कह देना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते, कि ये दूसरे आदमी को सौंपा जाए। हालांकि सरकार को भी एक तरह से वो भी सरकारें भी कहां कहां से इन फलदार वृक्षों को एक तरह से मुहैया करा रही है, मगर इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन फलदार पौधे हों या फिर अन्य तरह के पौधे जो छांव भी देते हैं, प्रकृति की ये जो धरा है, यह प्रतिकर जो वरदान उत्तराखंड है, इसमें अगर हर बुद्धिजीवी वर्ग का भी योगदान रहे तो मुझे लगता है कि यह सराहनीय प्रयास होगा। हर किसी का, ऐसे आदमी का प्रयास नहीं कि जो कि इनको जंगलों में छोड़ देते हैं, जो कि अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। उन्हें ऐसे एक तरह से जन सेवा करने का कोई अधिकार ही नहीं जो जनता की सेवा में मुंह मोड़ते हैं। आखिरता में ही कहेंगे, ऐसे जो प्रतिनिधि या जिन को यह जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें सोचना होगा और सरकारों को भी सोचना होगा कि प्रदेश को हरा भरा बनाने में एक तरह से प्रकृति का योगदान तो है ही, मगर अगर कुछ और बुद्धिजीवी भी जुड़ जाएं तो हरा भरा ही उत्तराखंड तो संपूर्ण हरा भरा ही पहले से है।
अगर फलदार वृक्षों से भी अगर लदा रहे उत्तराखंड, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जहां हर घर, हर आदमी स्वस्थ और निरोग होगा। दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा अवश्य कहिएगा और लिखिएगा कि हकीकत में ऐसे जो मानव जो अपनी एक तरह से जो उनके अंदर जनता के प्रति सेवा का जो भाव है, जिनके अभाव हो गया हो, तो उनके प्रति आपको क्या ध्यान होना चाहिए और उनके समाज में किस तरह की उनको एक तरह से देखिए समाज उनको क्या आप कहता लोग है, दे सकते हैं इसको। प्रदेशवासी उनको क्या कहते हैं, यह तो सरकार तो बहुत अच्छी काम भी कर रही है, बताएंगे। लेकिन द्वारिखाल और ब्लॉक मुझे में लगता ये है कि गंदा दोस्तों काम क्यों हो रहा है? ब्लॉग को आप ये देखो, इस वीडियो को आप पूरे खूब पौधे वायरल ये करें बांटने के ताकि लिए आया था, घर घर पहुंचाने के लिए आया था। ऐसे इन पौधों की गैर हालत हो जिम्मेदार रखी व्यक्ति को है, कभी कोई इसको इस उठाने तरह को की तैयार सेवा नहीं है। और जिसने वितरण किया, नहीं वितरण देनी करने चाहिए, वाला की भी गलती है, ताकि उसने वो अपनी सेवा से कब ही मुंह इनको मोड़ ऐसा सके डाला। और महत्व जिस वितरण करने वालों अपनी के साथ वाहवाही के लिए वो गाड़ी था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक जगह बना सके। बताओ, हम लोग यानी टैक्स वो दे रहे हैं, जगह जवान टैक्स दे रहे हैं बॉर्डर पे, जो कि बिल्कुल और निराधार है द्वारिकाल ब्लॉक में अगर इनको जन बोले की सेवा की जनप्रतिनिधि हो नहीं तुम टैक्स और दे रहे हो, तो वाहवाही बताओ चलते हैं। ऐसे बहुत से तुमने ये प्रमाण सरकारी मिलते चीजों को हैं ऐसा क्यों नुकसान और किया? मिलते हैं। क्यों ऐसा होने दिया? ये पेड़ सब चीज लगाओ, देखिए, पेड़ सजाओ, बताओ इसमें पेड़ों गलती का किसकी जीवन है? में उच्च स्थान जनप्रतिनिधियों की। दूरगामी दृष्टि वैसी की द्वारिकाल यही ब्लॉक में दुआएं जो जनप्रतिनिधि हरा बैठा है उसकी भरा गलती है, रहे हिंदुस्तान। उसके नीचे जो दूसरे उत्तराखंड, जनप्रतिनिधि हैं जय उनका है, जिस कर्मचारी। देखिए, आप लोग दे सकते हैं इसको। सरकार तो बहुत अच्छी काम कर रही है, लेकिन द्वारिकाल ब्लॉक में ये गंदा काम क्यों हो रहा है? ये देखो, पूरे पौधे ये बांटने के लिए आया था, घर घर पहुंचाने के लिए आया था। इन पौधों की हालत हो रखी है, कोई इसको उठाने को तैयार नहीं है। और जिसने वितरण किया, वितरण करने वाला की भी गलती है, उसने कब इनको ऐसा डाला। जिस वितरण करने वालों के साथ थे, वो गाड़ी था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? बताओ, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, जवान टैक्स दे रहे हैं बॉर्डर पे, और द्वारिकाल ब्लॉक में अगर इनको बोले जनप्रतिनिधि हो तुम टैक्स दे रहे हो, तो बताओ तुमने ये सरकारी चीजों का ऐसा क्यों नुकसान किया? क्यों ऐसा होने दिया? ये सब चीज देखिए, बताओ इसमें गलती किसकी है? जनप्रतिनिधियों की। वैसी द्वारिकाल ब्लॉक में जो जनप्रतिनिधि बैठा है उसकी गलती है, उसके नीचे जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं उनका है। जिस कर्मचारी वितरण करने वाला था वो आया, वो उसका भी गलती है। अगर ये लोग टैक्स देते, इनको पता चलता, इनके जेबों से पैसा करता था, पता चलता। कोरोना काल में हम लोगों ने काफी टैक्स दिया। सेना तो अपना काम कर रही है, लेकिन नीचे द्वारिकाल ब्लॉक में क्या कर रही है ये लोग? इन लोगों की ये हालत हो रखी है, ये लोग बिल्कुल तानाशाही बन रखे हैं। द्वारिकाल ब्लॉक में कोई भी काम आजकल ढंग से नहीं चल रहा, यहाँ तक कि विधायक फंड भी लापता करते हैं ये लोग। अब देखो, पेड़ों को ये हालत हो रखा है। बताओ, बांटने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए पेड़ आए थे, सरकार ने दिए थे। अब देखो इन लोगों ने क्या कर दिया इसको। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो इसको सीधा सीधा द्वारिकाल ब्लॉक को मानता हूँ। और कौन हो सकता है इसका जिम्मेदार? जिसने बांटा है, जिसने वितरण किया है। क्या वो बोल नहीं सकता था कि मैं वितरण कर रहा हूँ, भाई पौधे ले जाओ? बड़ा शर्म की बात है। ये इन लोगों ने इस तरह कर रखा है। बताओ कितना नुकसान हो रखा है सरकार को। और जो बेचारा टैक्स दे रहे हैं वो तो परेशान हो ही रखे हैं। और बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? प्लीज द्वारिकाल ब्लॉक पर एक्शन लीजिए।